The speed of light c, acceleration due to gravity g, and pressure p are taken as fundamental quantities, then the dimensions of gravitational constant are. तो इसके भी दो मेथड है. एक तो नॉर्मल मेथड जो आप यूज करते हो, आप बोलते हो g इज प्रोपोर्शनल टू c रेज टू x, g रेज टू y, p रेज टू z. करेक्ट. फिर आप c, g और p को और इस g को, कैपिटल G को इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन लिखते हो. g के डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आपको फाइंड करते आना चाहिए. m-1 L3 T-2 मैंने बताया था, मैं वापस बता देता हूँ. फोर्स इज इक्वल टू g m1 m2 बाई आर स्क्वायर. किसी भी दो मासेस में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है g m1 m2 बाई आर स्क्वायर. मतलब g मुझे मिलता है एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2. तो आप इसको सिंप्लीफाई करके g के डायमेंशन निकाल सकते हो. वेलोसिटी के डायमेंशंस आपको ऑलरेडी पता होते हैं. So you already know what are the dimensions of velocity c. This is L1 T-1. और g के भी पता होते हैं आपको. g के डायमेंशंस भी आपको पता है. एक्सेलरेशन है L1 T-2 और p प्रेशर है. प्रेशर के डायमेंशंस भी हम लोगों ने बहुत बार मैंने आपको बताया है. फोर्स अपॉन एरिया m1 L-1 T-2. राइट. तो सेम मेथड, dimensions of g it is equal to dimensions of c L1 T-1 raised to x. बहुत लोगों ने गलती की है यहाँ पे, but it's okay, you are at a learning stage now. तो आपको इस केस में g और g के डायमेंशंस है L1 T-2 raised to y और आखिरी में प्रेशर के डायमेंशंस m-L-1 T-2 raised to z. फिर आप वही करोगे, g के डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे m-1 L3 T-2 और यहाँ पे L रेज टू x प्लस y माइनस z. m रेज टू सिर्फ z आएगा और t रेज टू माइनस x माइनस 2y एंड माइनस 2z आएगा. फिर आप इसको इक्वेट करने वाले हो z इक्वल टू -1, उसके बाद x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3 एंड माइनस एक्स माइनस 2y माइनस 2z इक्वल टू -2. ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा. आई एम नॉट गोइंग इनटू इट, वो आपको करना है. तो अल्टीमेटली यू शुड गेट ऑप्शन बी एज करेक्ट. राइट. ये है लंबा वाला मेथड. शॉर्टकट एग्जिस्ट करता है क्या? यस करता है. कैसे करता है? तो आपको मैं हिंट देता हूं. ये जो जी का हमने फॉर्मूला बनाया, फोर्स, रेडियस स्क्वायर और मास स्क्वायर, क्योंकि m1 m2 है, मतलब डायमेंशनली बात करोगे, रफली बात करोगे तो वो यू नो इट इज मास स्क्वायर. m1 into m2 इज मास स्क्वायर. हमको जी को रिलेट करना है वेलोसिटी के साथ, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ और प्रेशर के साथ. तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू रेडियस स्क्वायर आ गया ये, क्योंकि आर स्क्वायर था ही, अपॉन एम स्क्वायर. करेक्ट. मैं इसको लिखता हूँ मास एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम. मैं इंटेंशनली फिलहाल एम स्क्वायर को कैंसिल नहीं कर रहा हूँ. तो एक्सेलरेशन में मैंने लिखा वेलोसिटी अपॉन टाइम आर स्क्वायर. दैट्स इट. इतना मैंने किया. हमें इसको कंपेयर करना है वेलोसिटी रेज टू एक्स, मतलब वेलोसिटी रेज टू एक्स. ओके, वेलोसिटी रेज टू एक्स, ये ध्यान देना. तो v रेज टू एक्स के साथ कंपेयर करना है. दूसरा किसके साथ कंपेयर करना है? हमको g, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ कंपेयर करना है. ओके, तो दैट यू हैव टू एडजस्ट हियर. By the way, velocity is meter per second. Okay, so I will just put down units of everything so that I can connect them very easily here. मैं एक मास फिलहाल कैंसिल कर लेता हूँ. तो velocity is meter per second.
ये मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, ये नीचे किलोग्राम, तो ये मीटर क्यूब अपॉन सेकेंड स्क्वायर किलोग्राम, करेक्ट? ओके, तो व्हाट यू शुड नो इज दिस कि जी को मैं यूनिट्स में ऐसा लिख सकता हूँ। मैं फिर भी लंबा लंबा करके बता रहा हूँ क्योंकि यू आर डूइंग दिस काइंड ऑफ मेथड फॉर द फर्स्ट टाइम। इसको मुझे कंपेयर किससे करना है? इसको मुझे कंपेयर करना है इसके साथ। वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकेंड रेज टू एक्स, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रेज टू वाई, और प्रेशर क्या होता है पता होना चाहिए, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है वो पता होना चाहिए आपको। ओके, राइट, गुड। देन थोड़ा सा मैंने लेंदी किया है जस्ट टू टेल यू कि कहाँ गलती होती है। तो मैं ऐसा अगर करते गया यूनिट्स में तो टाइम वेस्ट होगा हमारा। मैं इंटेंशनली थोड़ा सा ऐसा करके बताता हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना था यहाँ पे? सबसे पहला स्टेप आपका ऑप्शंस पे ध्यान होना जरूरी था, आपका क्वेश्चन पे ध्यान होना जरूरी था। क्वेश्चन मतलब किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, वो क्या क्या बताया वो। फॉर एग्जाम्पल, I'll make it in a simple language. Force r square upon m1 m2 और c मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर, इसके यूनिट्स बताने चाहिए। वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड रेज टू एक्स, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रेज टू वाई, और प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रेज टू जेड। क्या मैं इन सबको यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ? यस, फोर्स ऑलरेडी है, मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर है मेरे पास, ऑलरेडी है। तो मैं सबसे पहला काम कर लेता कि न्यूटन मीटर स्क्वायर को एडजस्ट कर लेता। ऑलरेडी मीटर स्क्वायर था तो मीटर रेज टू 4 हो जाएगा, किलोग्राम रेज टू 2 हो जाएगा, राइट? ओके, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इनिशियली। मैं हिंट्स दे रहा हूँ, सॉल्व तो आप ही करोगे बिकॉज माय जॉब इज जस्ट टू टेल यू, राइट? गुड। So you have to adjust some power and match with the units on the both sides to obtain correct answer unit wise, और वो आएगा P. My approach is little like this where I will give you hints, क्योंकि एक मेथड में बता चुका हूँ z इक्वल टू -1 आता है। यहाँ पे -1 क्यों एडजस्ट होगा, कैसे एडजस्ट होगा? यूनिट के साथ इन 2 स्टेप्स, 2 स्टेप का आंसर है, दो ओरल। मैं इंटेंशनली आई एम पुटिंग दिस एज अ क्वेश्चन मार्क इन फ्रंट ऑफ यू सो दैट आप क्लास के बाद सोचो, राइट? मोटा मोटी इन द सेंस रफ इन शॉर्ट, इफ आई हैव टू से जी का फॉर्मूला और जी किस पे डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन में, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और प्रेशर, उन दोनों को रिलेट करने की कोशिश करोगे तो 2 स्टेप का आंसर भी नहीं है, ये 2 स्टेप का भी आंसर नहीं है। थर्ड मेथड पहला हो गया, दूसरा मैंने बताया कि आप सोचते बैठो। अब तीसरा मेथड बहुत इजी है, ऑप्शन उठाना, ऑप्शन के यूनिट निकालना और जी के साथ मैच करना। ऑप्शन उठाओ, ए ऑप्शन, इसका यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर और 1 अपॉन प्रेशर स्क्वायर। प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, मतलब एरिया अपॉन फोर्स, मीटर स्क्वायर अपॉन न्यूटन स्क्वायर, क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है वो, तो रिवर्स मतलब इनवर्स लेके मैंने वो कर लिया। सिर्फ चेक ये करना है क्या ये आपका जी का डायमेंशन देता है, क्या नहीं देगा, डेफिनेटली। फिर मैं बी ऑप्शन उठाऊंगा, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसका स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर सेकेंड रेज टू 4 और प्रेशर रेज टू -1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। गुड, ये मीटर स्क्वायर है, ये सेकेंड है, न्यूटन मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो अल्टीमेटली आपके पास आ गया यहाँ पे ये
एक सेकेंड स्क्वायर कैंसिल होगा, एक मीटर मीटर कैंसिल होगा, एंड आफ्टर एडजस्टिंग टर्म्स यू विल फाइंड कि बी के यूनिट्स मैच हो रहे हैं विथ जी। पहला अप्रोच डायमेंशंस, दूसरा अप्रोच यूनिट्स, तीसरा अप्रोच भी यूनिट्स, मेथड 3 इज आल्सो फ्रॉम यूनिट्स, बट इन मेथड 3 मैं ऑप्शंस के यूनिट्स निकाल रहा हूँ, राइट। तो ये एक मेथड है।